सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अभी दो एग्ज़ाम हैं जो सबसे पहले होंगे। ठीक है, एक तो हरियाणा ग्रुप डी है और एक हरियाणा पुलिस से। ठीक है, सबसे पहले ये दो एग्ज़ाम होंगे और इसमें हरियाणा जीके और साइंस। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका अ, अदा करेंगे। तो अपन एक सीरीज चला रखी है इनकी, हरियाणा जीके और साइंस की। ठीक है, ये मॉक टेस्ट एक है साइंस का, इसमें क्वेश्चन है 25 और उनकी डिटेल है। धीरे धीरे हम 50 कर देंगे, तो डिटेल आप कम पढ़ाएंगे, ओनली क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि कहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा और कहाँ इसके क्विज मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, कोई थ्योरी ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा नहीं मैं। ठीक है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना, क्या भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण मिसोसिस के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये बी कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण के परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, आंसर इसका बी है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लेना, बाइलैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को परेशानी आती है, साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं वो। निम्नलिखित में से किस में सल्क होते हैं? ठीक है, तो पीसीज और सरीसृप, इन दो में सल्क होते हैं। किसमें? पीसीज और सरीसृप में सल्क होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्ल्स डार्विन ने किया है। किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। स्तंभों को सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए इनका। मुंह, दांत, जीभ, घर्षणी, भोजन को चबाना, भोजन की रोलिंग, संपूर्ण भोजन का सेवन और भोजन को निगलना। ठीक है, तो पहले का सी है, तो मुंह किस काम आता है? तो भोजन का सेवन। ठीक है, पहले का सी और दूसरे का ए। ठीक है, भोजन की नहीं नहीं, हाँ, दूसरे का ए, दांत, भोजन को चबाना। ठीक है, और तीसरे का बी, यानी कि जीभ, भोजन की रोलिंग। आप रखते हैं ना कहीं पे, गर्म टूक आ जा मुंह पर, आप फिर उसने जीभ तय लाग रहा हु करके। ठीक है, समझ गए होगे। और चौथे का है डी, यानी कि चौथे का तो चौथा है घर्षणी, भोजन का निगलना। ठीक है, ये 4। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बड़े सेलेक्टेड 25 प्रश्न है। ठीक है, तो बाकी इसको डिटेल में आप पढ़ लेना। एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है हड्डी के संचालन में। ठीक है, एक संकुचन करती है और दूसरी ढीली होती है। इन्हें एंटोगोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लेना इसको। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो एरिथ्रोपाइटिन। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है पहले। ठीक है, कौन सा हार्मोन है ये? एरिथ्रोपाइटिन। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस प्रकार की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा जिम्मेदार है? मेरुरज्जु जवाबदार है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध रक्त संचार करता है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे फंसे रहते हैं। अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो हृदय से मस्तिष्क, मस्तिष्क से हृदय, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध पल्मोनरी धमनी। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम वैज्ञानिकों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो पाइरेनोमीटर। ठीक है, इन उपकरणों के बारे में एक प्रश्न आ जाता है, तो कौन सा है? पाइरेनोमीटर। ठीक है, प्रश्न आगे चलते हैं। आप किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य रंग का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो नीला होता है। आपने आपने देखा हो, कई बार आप देखते हैं। हाँ, तो जो मोमबत्ती के पूर्ण दहन के जो बाह्य रंग क्षेत्र होता है, उसका रंग लीला लीला हो है। आपने देख भी रखा होगा ये, ठीक, प्रैक्टिकल के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक, ठीक है, नहीं है? तो अम्लराज नहीं है। क्या है? अम्लराज नहीं है। बाकी सोडियम नाइट्रेट, सिरका, सोडियम क्लोराइड, तीनों है खाद्य परिरक्षक। पॉलीमराइजेशन किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो मोनोमर से बहुलक बनाना। जो हम मोनोमर से बहुलक बनाते हैं तो उसको पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी ठीक है।
पहला मानव निर्मित संश्लित रेशा कौन सा है? नायलॉन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना प्रश्न है, तकरीबन एग्जाम में देखा जाता है। वो बोलते हैं ना कि भी घिसा पिटा प्रश्न है, वैसे घिसा पिटा नहीं है, ज्यादा पूछा जाता है। पृथ्वी की परपटी में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है? कौन सी सातवीं? इसका लैटिन नाम शब्द कैलियम से लिया गया है, तो क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। इसके बारे में डिटेल है, जो भी ये देख लेना आप, ठीक है, पढ़ लेना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। पोटेशियम देख है तो पोटेशियम पी से शुरू, लेकिन इसका यो निशान क्या है? के है, ठीक है। धारावाही चालक से जुड़े मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए किस रूल का उपयोग किया जाता है? तो रूल है मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। क्या है? मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, ठीक। प्रश्न नंबर 18, हेनरी बैक्यूरेल ने निम्न में से किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता। पुराना प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। कब की थी? 1896 में। आवर्ती सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने कुछ सेकंड बाद धूमिल हो जाती? सोडियम। पुराना प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, हाईकोर्ट क्लर्क, रेलवे, ठीक है। इन पेपर में यही प्रश्न मिलेंगे आपको, खुद बता दोगे आप जिस दिन पेपर होगा। और सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो एक्टिनियम। कौन सा दर्शाया गया है? एक्टिनियम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? अम्लराज, एक्वारेजिया। इसका प्रश्न ये भी आ जाता है कि एक्वारेजिया किसका नाम है? अम्लराज का, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें कौन सा बॉन्डिंग शामिल होता है? तो फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। ऑक्सीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसका क्या उत्पाद बनते हैं? नमक और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं इनके, क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनता है, ये आप देख लेना, ठीक है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचएसएससी ने यह प्रश्न कई बार पूछ लिया और आगे भी मिलेगा, ठीक है। एसिटिलीन गैस एथिलाइन की तरह व्यवहार करती है और आम, केला, पपीता जैसे कच्चे तोड़े गए फलों की कृत्रिम रूप से पकाने का उपयोग होती है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। 25 क्वेश्चन थे ये अपन कर लिए हैं बहुत जल्दी। आप इसकी डिटेल पढ़ लेना, ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा, क्विज मिलेंगे वहीं टेलीग्राम ग्रुप पे। उससे पहले मैंने हरियाणा पुलिस, ठीक, ग्रुप डी, ठीक है, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी और ईटी मेंस, पंजाब क्लर्क हाई कोर्ट, ठीक है, जिसमें जीके एरिया आती हैं। इसके लिए एमसीक्यू बैच चला रखा है भाई। देखो इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। 6500 प्लस तो टॉपिक वाइज जीके है, ऊपर पीडीएफ है, टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज, नीचे इनके क्विज प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। 150 सेट हैं जीके के मिक्स, ऊपर सेट हैं, नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके, और उनके ये बाईलैंग्वेज हैं भाई सब, और नीचे उनकी इंग्लिश में ये क्विज प्रैक्टिस है, ठीक है। जैसे 50 क्वेश्चन का एक सेट है तो नीचे इनके क्विज हैं। इंडिया करंट अफेयर है जनवरी 25 से जून 26 तक। साइंस है टॉपिक वाइज अलग से, इसमें साइंस आपको अलग मिलेगी, और एक अलग से सीरीज साइंस अलग से मैंने साइंस का फोल्डर और बना रखा है, ठीक है, क्योंकि साइंस की वेस्टेज बहुत है। आप साइंस सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाओगी। हरियाणा के टॉपिक वाइज जीके है भाई, इसके मैंने 5000 क्वेश्चन अपलोड करा के टॉपिक वाइज, ऊपर पीडीएफ डिटेल भी है इनमें साथ में, और नीचे इनके क्विज हैं। एक स्टेटमेंट बेस नया पैटर्न चला रखा है एचएसएससी ने और एचपीएससी ने, तो ये एक मैंने ही शुरू किया है हरियाणा में, और तो किसी ने शुरू नहीं किया है अभी। चैप्टर वाइज 13 चैप्टर हो लिए इसके, तो धीरे धीरे इसके सारे करवा दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के मैंने 3500 प्लस क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, साथ में मैं देखो इनके भी क्विज हैं, इनके भी क्विज हैं, बाइलिंगुअल है। और हरियाणा करंट अफेयर जनवरी से जून तक है, जनवरी 25 से जून 26 तक, और ऊपर पीडीएफ नीचे इनके क्विज हैं। कंप्यूटर है बेसिक टू एडवांस है, तो कंप्यूटर का
थ्योरी और नीचे इनके PDF है क्वेश्चन आके नीचे इनके क्विज प्रैक्टिस है। तो पूरी हिंदी है वही थ्योरी PDF क्वेश्चन और उनके क्विज प्रैक्टिस है। इंग्लिश की वोकैबुलरी है वही ग्रामर है, ऊपर ग्रामर टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस और नीचे उनके क्विज हैं। ऐसे ही थ्योरी है, जैसे इडियम एंड फ्रेजेस वन वर्ड है तो इनमें मैंने 50-50 के सेट बना रखे हैं। जैसे 50 क्वेश्चन ऊपर और 50 उनके नीचे जस्ट क्विज डाल रखे प्रैक्टिस के लिए। जो हरियाणा पुलिस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं एनिमल हस्बेंड्री, अगर एग्रीकल्चर, BNS और ये इनके मैंने अलग अलग फोल्डर 2000 तो ऊपर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं, एनिमल हस्बेंड्री के हैं 1200-1300 के करीब, और BNS और BSc BNSS के हैं। इनके ऊपर टॉपिक वाइज PDF हैं, नीचे इनके क्विज मैंने डाल रखे हैं CNT से, सब कुछ सेट कर रखा है। ठीक है, ऐसे CET के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं सारे, ऊपर इनके टॉपिक वाइज PDF है क्वेश्चन, नीचे इनकी क्विज प्रैक्टिस है। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, ई बुक भी मिलेंगी, वीकली टेस्ट होता है, डेली में टारगेट देता हूँ। डेली अगर भाई आज ये जैसे टारगेट का मैंने टारगेट के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसी में पूरा टारगेट अपलोड कर देता हूँ, उसी में क्विज अपलोड कर लेता हूँ। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन सा PDF है, आप टारगेट वाले फोल्डर में जाओगे वहीं से अपना करोगे। ठीक है, डेली टारगेट देता हूँ मैं, मॉक टेस्ट फिर इनके करवाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं भाई ये सीरीज चला रखी है मैंने, जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं टेलीग्राम पे मैंने बहुत कुछ चला रखा है। ठीक है, एक तो मैं डेली इंग्लिश के टेलीग्राम के ऊपर 10 वन वर्ड, 10 इडियम, 10 मिसस्पेल्ड यानी कि, और 10 प्रीपोजिशन। ठीक है, डेली ये डालता हूँ। ठीक है, सेम इन्हीं के रात को मतलब 10-10 इनके नहीं, इनसे अलग 10-10 क्विज डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए, इनके पोस्टर डालता हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के डालता हूँ डेली, ये सीरीज चली हुई है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आती है सारी, और टॉपिक वाइज है, जैसे साइंस के तो हैं ही, हरियाणा जीके है दो, और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मैं क्लास में साइंस और हरियाणा जीके लेता हूँ, और बाकी मैं PDF डालता हूँ क्विज, और उनके क्विज टेस्ट डाल देता हूँ साथ में, टेस्ट में पक्का कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो कोई रीजनेबल प्राइस है इसका, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ये प्राइस है बैच का, अगर तीनों अगर लेना चाहो तो ये है। ठीक है, आंख बंद करके जो आप देखोगे लेआउट है, जो कंटेंट है, किस प्रकार तैयारी करवानी है, आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कंटेंट देख सकते हो, इसके अलावा जिस बच्चे ने बैच ले रखा है आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, वो ही आपको सेटिस्फेक्शन कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी रेगुलर ये क्लास आएंगी, तो अपनी क्लास ख़त्म होती है यहीं पे।